बुलंदशहर के रास्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ जिले के जमालपुर स्थित शमशाद मार्केट पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में दिखाई दिए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। दोनों भाई बहन की जोड़ी एक खुली जीप में सवार थी। एएमयू के छात्रों द्वारा राहुल गांधी की यात्रा जमालपुर स्थित शमशाद मार्केट पहुंचते ही यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। खुली जीप में सवार भाई बहन की जोड़ी को देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए सुबह से ही कमान संभाली हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 2 घंटे अलीगढ़ में रहे। भाई बहन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा दस्ते शनिवार को ही अलीगढ़ पहुंच गए थे। खुली जीप में सवार भाई बहन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मी उनकी खुली जीप के साथ चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस अलीगढ़ लोकसभा सीट पर 5 बार चुनाव जीत चुकी है, जहां 15 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान भले ही लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा हो, लेकिन सपा की स्थिति मजबूत रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से गठबंधन को ऑक्सीजन मिलेगी। यही वजह है कि अलीगढ़ पहुंची भाई बहन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने बताया कि पंजाब में मेयर के चुनाव में हुई धांधली के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ के द्वारा सही निर्णय लेते हुए पंजाब में गठबंधन का मेयर बनाया गया है। लाखों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर देश सेवा करते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। अब बीजेपी ने यह छीन लिया। 4 में से 3 युवाओं को वो वापस भेजे हुए, और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापस आएंगे ना, वो सारे के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे वो सारे के सारे गरीब होंगे। उनमें से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा। एग्जाम के बाद आप जानते हो ये नया धंधा चला है, आपसे एग्जाम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आप अपना पैसा निकाल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एग्जाम करने जाते हो, वहां पे एग्जाम में आपको किसी और का मोबाइल फोन दिखता है, उस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई दे जाता है। ये इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी जॉब मांग रहे हैं, इनका टाइम जाया करो, इनका बेवकूफ बनाओ। भाई और बहनों, ये काम सरकार ही करा रही है। ये काम पेपर लीक का काम यही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते। ये सच्चाई है। और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अदानी जी को पूरा का पूरा दे दिया, और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, ब्रास वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको बर्बाद कर दिया। जीएसटी से, नोटबंदी से इनको खत्म कर दिया। आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहां आ रहा है। ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना का माल यहां आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहां बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं इससे चाइना के युवाओं को फायदा होता है, और इससे अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा होता है। चाइना का माल यहां बेचते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाएं। और एक दिन ऐसा है, प्रियंका भाई पकड़ो, एक दिन ऐसा है कि मैं यहां अलीगढ़ आऊं 10 साल बाद, 6 साल बाद, और इसके फोन के पीछे देखो लिखा हो मेड इन अलीगढ़। और फिर यहाँ आऊं और यहाँ पे 10 युवाओं को कहो या बेटा इधर आओ, तो ऊपर आए, मैं कहूँ क्या करते हो भैया, हम मोबाइल टेलीफोन अलीगढ़ में बनाते हैं, मेड इन अलीगढ़ लिखते हैं, वहां पे चाइना का युवा हमारा फोन का इस्तेमाल करता है।
ये होना चाहिए हिंदुस्तान में, और ये हम सब मिलकर 90% लोग ये सब मिलकर काम करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अब मैं ये देखो यूपी की बात करता हूं, मैं आंकड़े निकालता हूं। यूपी के बजट को सुनो, यूपी के बजट को 90%, यूपी की 90% आबादी यूपी के बजट को 62 अफसर कंट्रोल करते हैं, ठीक है? 62। मैं आपसे पूछता हूं, इन अफसरों में से 62 अफसरों में से 90% के कितने यूपी में? बताओ। मैं आपको बताता हूं भाइयों, मैं बताता हूं, ओबीसी की भागीदारी यूपी के बजट में 55% हो, आप कम से कम आपकी भागीदारी 4%, 4%, ठीक है? दलितों की 6%, भाई आधे लड़का पकड़ो। मतलब आपकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो कि 90% लोग कहां काम करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग कहां काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस देश में आपकी जगह मैं आपको बताता हूं। आप मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपको सब पिछड़े दिख जाएंगे, सब दलित दिख जाएंगे, सब आदिवासी दिख जाएंगे, सब माइनॉरिटी दिख जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए हैं, गठबंधन भी हो चुका है, आपकी पार्टी के साथ क्या कहना चाहिए? भारत आ चुका है, भारत जनता आ गई है और मोदी जी को बहुत जल्दी गठबंधन हटा देगा और यही गठबंधन जीतेगा। ये गठबंधन जनता का है, गरीबों का, किसी पार्टी का नहीं है। गठबंधन ही जीतेगा, असर छोड़ चुका है गठबंधन। सैलाब आपको दिख